हेलो फ्रेंड्स, मैं एल.आर. दास अपने यूट्यूब चैनल समय 247 पे आप सभी का स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज मैं आपको क्यूब रूट निकालना सिखाऊंगा, वो भी बिना पेन और पेपर के यूज़ किए। जी हाँ फ्रेंड्स, विदाउट यूजिंग पेन एंड पेपर आप किसी भी नंबर का क्यूब रूट विद इन 2 सेकेंड्स निकाल सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किए हैं और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक भी ज़रूर करें। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देर के वीडियो शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख सकते हैं, मैं आपको यहाँ पे 5 एग्जाम्पल के माध्यम से सबसे पहले मैं आपको कंसेप्ट समझाऊंगा और इसको विद इन 2 सेकेंड्स बिना पेन एंड पेपर चलाए बस देखते ही निकालना, आपको क्यूब रूट निकालना सिखाऊंगा। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको 1 से लेकर 10 तक का जो क्यूब है वो आपको अच्छे तरीके से याद होनी चाहिए, और जो हम लोग जिस कंसेप्ट का यूज़ करेंगे वो है हमारा यूनिट डिजिट कंसेप्ट। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे देखिए नंबर लिखा हुआ है, ये आपका नंबर है, ये इसका आपका क्यूब जो कि आंसर है वो लिखा हुआ है, और यहाँ पे इकाई संख्या लिखा हुआ है। देखिए मैं थोड़ा समझाता हूँ। 1 का क्यूब 1 होता है, 2 का 8 होता है, 3 का 27, 4 का 64, 5 का 125, 6 का 216, 7 का 343, 8 का 512, 9 का 729, 10 का 1000। उसके बाद जो भी हमारा क्यूब में जो भी आंसर आया उसका इकाई संख्या यहाँ पे लिखा हुआ, जैसे कि 1 का 1, 8 का 8, 7 का 7, लास्ट में 7 है तो 7, लास्ट में 4 है तो 4, लास्ट में 5 है तो 5, लास्ट में 6 है तो 6, लास्ट में 3 है तो 3, लास्ट में 2 है तो 2, लास्ट में 9 है तो 9, और लास्ट में 0 है तो 0। तो जो हमारा अंतिम आंसर में जो भी हमारा लास्ट डिजिट होता है वही हमारा क्या होता है, यूनिट डिजिट होता है। तो आखिर यूनिट डिजिट कंसेप्ट होता क्या, मैं आपको समझा दूंगा, लेकिन सबसे पहले आप इसे याद आपको होना चाहिए। जैसे कि अगर मैं पूछता हूँ बताइए 8 का क्यूब क्या होता है, तो आपको अचानक से आपको याद आना चाहिए कि 8 का क्यूब 512 होता है, 9 का क्या होता है 729, 7 का क्या होता है तो 343, 5 का क्या होता है तो 125, 6 का क्या होता है 216। तो आपको इतने फास्ट तरीके से याद होना चाहिए, तभी आप विद इन 2 सेकेंड्स बिना पेन पेपर चलाए आप किसी भी नंबर का क्यूब रूट विद इन 2 सेकेंड्स निकाल सकते हो। और अगर आपको याद नहीं है तो फिर आपको टाइम लगने वाला है। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, ये देखिए, ये इकाई संख्या ये बोलता है कि किसी भी नंबर का जो इकाई संख्या होगा वो सेम होगा, एक्सेप्ट देखिए अगर यहाँ पे देखिए यहाँ 8 लिखा हुआ, यहाँ 5 लिखा हुआ, यहाँ 8 है, यहाँ 3 है, यहाँ 5 है। तो अगर किसी भी नंबर को अगर हम सेम नंबर को 3 टाइम्स गुना करेंगे तो हमारा ये कुछ ना कुछ तो आंसर आएगा। सपोज करिए मैंने 15 को 3 बार गुना किया तो कुछ ना कुछ तो आंसर आएगा। तो जो उसका इकाई संख्या आएगा वो आपको पता लगाना है। तो इकाई संख्या सभी संख्याओं का सेम होता है क्यूब रूट निकालने पर, एक्सेप्ट आपको 4 संख्या। देखिए कभी भी अगर आपको इकाई संख्या, सबसे पहले आपको इकाई संख्या सीखना है। अगर कहीं भी आपको 2 मिले तो इकाई संख्या पे आपका स्थान पे आपको 8 लिखना है। अगर कहीं पे आपको इकाई संख्या 8 मिले तो आपको उसके जगह पे क्या लिखना है, 2 लिखना है। उसके बाद अगर कहीं पे इकाई संख्या आपको 3 मिले तो उसके जगह पर आपको क्या लिखना है, 7 लिखना है। अगर कहीं पे इकाई संख्या 7 मिले तो आपको क्या लिखना है, 3 लिखना है। और बाकी जो बच गया यहाँ पे देखिए लिखा हुआ अदर सेम यूनिट डिजिट। अदर के लिए क्या करना है, इकाई संख्या सेम लिख देना है। अदर क्या बच गया, जैसे देखिए 0 बच गया, 1 बच गया, उसके बाद हमारा क्या बच गया, 4 बच गया, 5 बच गया, 6 बच गया, 9 बच गया। अगर ये इकाई संख्या में अगर आपको ये संख्याएं मिलती है तो आपको सेम टू सेम कॉपी करके उसको लिख देना है। ठीक है फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको सिखा रहा हूँ इकाई संख्या लिखते कैसे हैं। अगर आपको लास्ट में 2 मिलता है तो उसका आंसर क्या होगा, 8 होगा। 8 मिलता है तो क्या होगा, 2 होगा। अगर 3 मिलता है तो 7 होगा। 7 मिलता है तो 3 होगा उसका इकाई संख्या का आंसर। बाकी जो संख्याएं बच गया उसके लिए आपको सेम कॉपी करके लिख देना है। अब ऐसा क्यों, मैं आपको अंतिम में फिर से एक बार को समझा दूंगा। अब चलिए एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूं कि ऐसा क्यों होता है। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए अगर आप किसी चीज़ को मेंटली निकाल रहे हैं विद इन 2 सेकेंड्स निकालना चाहते हैं तो आपको हमेशा जो अप्रोच फॉलो करना है वो लेफ्ट टू राइट फॉलो करना है। हमको राइट टू लेफ्ट फॉलो नहीं करना है। हम लोग ऐसे नहीं निकालने वाले हैं। ठीक है फ्रेंड्स, हम लोग इधर से पढ़ते हैं, जैसे 1728 पढ़ते हैं ना, 1728, तो उसी तरीके से हम लोग निकालने वाले हैं। तो सबसे पहला आपको क्या करना, ये नंबर आपने देखा, आपको स्क्रीन पे डिस्प्ले होगा एग्जाम में, आपने ये नंबर देखा, आपको बताना ये किस नंबर का क्यूब रूट है। आप विद इन 2 सेकेंड देखते आंसर बताओगे। सबसे पहला अप्रोच क्या है, सबसे पहले आपको संख्या दिखा, मन में आप 3 डिजिट को कट कर दो। जैसे आपने संख्या देखा, मन में आप 3 डिजिट को कट कर दो। आपके पास बचा क्या, आपके पास बचा 1।
अब आपको एक का क्यूब रूट बताना है। एक का क्यूब रूट क्या होता है? तो आप बोलोगे सर एक का क्यूब रूट जो होता है वो एक होता है, तो आपको सबसे पहले यहाँ पे एक लिख देना है। फ्रेंड्स लेफ्ट टू राइट अप्रोच फॉलो कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा। तो एक सबसे पहले मैंने लिख दिया। उसके बाद यहाँ पे बचा 8। अगर 8 हो, अगर लास्ट में 8 हो तो उसका आंसर किसको रिप्लेस करता है? 2 को। तो यहाँ पे 2 लिख दिए, ये हमारा आंसर हो गया। ये किसका क्यूब रूट है? 12 का। विद इन 2 सेकेंड। फिर अगर आप मेंटली करोगे विद इन 2 सेकेंड देखते साथ कर सकते हो। अब बस आपको याद रखना है 2 का 8, 8 का 2, 3 का 7, 7 का 3। अब बोलोगे सर ये भूल गए एग्जाम में, तो ये भी हो सकता है भूल गए तो मैं इसका भी ट्रिक बताऊंगा याद रखने का, वो भी वीडियो के अंत में बताऊंगा। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखें, फिर से कंसेप्ट भी समझाऊंगा, इसको याद रखने का तरीका भी समझाऊंगा। अभी पहले न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे देखिए सबसे पहला हमारा काम क्या होगा, ये नंबर को मैंने देखा, सबसे पहले मैं 3 डिजिट को कट कर दूंगा। हमेशा आपको 3 डिजिट ही कट करना है। आप बोलो सर हमेशा 3 डिजिट कट क्यों कर रहे हो? फ्रेंड्स क्योंकि हम लोग जब क्यूब रूट निकालते हैं तो उसमें पेयर लगता है 3 का, इसीलिए हम लोग क्या करते हैं 3 डिजिट लास्ट से कट कर देते हैं। अगर 27 का आप क्यूब निकालोगे तो कैसे निकालोगे? 3 गुने 3 गुने 3, तो 3 पेयर के लिए एक 3 निकालोगे, इसीलिए मैं यहाँ पे 3 डिजिट कट कर रहा हूँ। अब बचा हमारे पास क्या? 3। तो 3 का आपको परफेक्ट क्यूब रूट निकालना है। तो परफेक्ट 3 का तो होता नहीं, तो 3 से जस्ट छोटा नंबर जिसका परफेक्ट क्यूब होता है वो आपको लिख देना है। तो 3 से जस्ट छोटा नंबर जिसका परफेक्ट क्यूब होता है वो नंबर है 1, 2 का नहीं होता है। तो 1 के लिए आपको क्या करना है? सबसे पहले 1 लिख देना है। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया? मैंने 1 लिख दिया। उसके बाद अगर लास्ट में 5 हो तो उसका आंसर 5 ही होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे 15 डायरेक्ट आंसर हो गया। समझ में आया फ्रेंड? डायरेक्ट मैंने क्या लिख दिया? 5 लिख दिया, क्योंकि मैंने बताया था कि 2 को रिप्लेस करते हैं 8 को 8 से, 8 को 2 से, 3 को 7 से, 7 को 3 से। अदर जो भी संख्या बच गया उसको सेम आंसर होता है। तो देखिए यहाँ लास्ट में 5 था तो 5 लिख दिए। अब चलिए हम लोग थर्ड एग्जाम्पल देखते हैं। सबसे पहला काम हमारा होगा 3 डिजिट को कट करना। हमने कट कर दिया, हमारे पास बचा 10। मेंटली मैंने कट किया। अब 10, तो 10 का क्यूब रूट निकालना है। तो 10 का तो क्यूब रूट होता नहीं, तो 10 से छोटा नंबर जिसका क्यूब रूट आप जानते हो, तो 10 से छोटा नंबर जिसका क्यूब रूट निकाल सकते हैं तो वो है आपका जस्ट छोटा। आपको बिल्कुल 1 में नहीं पहुंच जाना है, आपको 10 से जस्ट छोटा। तो 10 से जस्ट छोटा आपका 9 भी आता है, तो 9 परफेक्ट, 9 का क्यूब रूट नहीं निकलेगा। उसके बाद हमारा आता है 8, तो 8 का क्यूब रूट होता है। तो 8 का क्यूब रूट क्या होता है? तो 2। सबसे पहले 2 लिखेंगे, और अगर इकाई संख्या 8 हो तो 8 को रिप्लेस किससे करते हैं? 2 से। तो ये हमारा 22 का क्यूब रूट है। ठीक है फ्रेंड्स, अब चलिए हम लोग एग्जाम्पल नंबर 4 में देखते हैं। सबसे पहले 3 डिजिट कट कर दिए, हमारे पास बचा 19। आपको बताना है 19 का क्यूब रूट निकालना है। तो 19 से जस्ट छोटा नंबर जिसका आप क्यूब रूट जानते हो, तो देखिए आपका 1 का क्यूब रूट तो 1 होता है, 2 का 8 होता है, और 3 का 27 होता है। 1 का 1 होता है, 2 का 8 होता है, 3 का 27 होता है। तो यहाँ पे अगर हम 3 का क्यूब रूट लिख देंगे तो ये बहुत बड़ा हो जाएगा। हमको जस्ट छोटा लिखना था, हमको किसका लिखना होगा? 2 का लिखना होगा। तो 2 का क्यूब 8 होता है। जस्ट 19 से छोटा नंबर जो परफेक्ट क्यूब हो वो क्या है? 2 है। तो यहाँ पे मैंने 2 लिख दिया। अगर लास्ट में 3 हो तो 3 को किससे रिप्लेस करते हैं? 7 से। तो यहाँ पे हमारा 27, ये हमारा इसका आंसर हो गया। अब यहाँ पे देखिए फिफ्थ नंबर में यहाँ पे दिया हुआ है 42875। तो सबसे पहला हमारा काम ये होगा कि 3 डिजिट को कट कर देना। कट कर दिया, हमारे पास बचा 42। तो 42 का हमको क्यूब रूट निकालना है। तो 42 का क्यूब रूट तो परफेक्ट होता नहीं, तो जस्ट छोटा नंबर जिसका परफेक्ट आप जानते हो। तो देखिए 3 का होता है 27, 3 का क्यूब रूट क्या होता है? 27। अगर हम 4 का करेंगे तो 4 का हो जाएगा 64, जो कि ज़्यादा हो जाएगा। तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे? इसकी जगह पे 42 के बदले हम लोग क्या लिखेंगे? 42 के लिए हम लोग 3 का क्यूब लिखेंगे, जस्ट छोटे नंबर का क्यूब। ऐसे तो अब 8 का भी लिख सकते थे कि सर ये छोटा 8 भी तो है, लेकिन आपको इतना छोटा नहीं है, जस्ट छोटा। 42 से जस्ट छोटा नंबर जिसका परफेक्ट क्यूब आप जानते हो तो वो नंबर 27 ही होगा, क्योंकि 27 के बाद जो हमारा नेक्स्ट क्यूब होता है वो 64 का होता है। ठीक है फ्रेंड, तो ये हो जाएगा 3। अगर लास्ट में 5 हो तो इकाई संख्या, अगर लास्ट में 5 हो इकाई संख्या, तो उसका आंसर भी क्या आता है? लास्ट में 5 आता है। तो ये आपका 5 हो गया, ये आपका क्या हो गया? ये आपका आंसर हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे मैंने आपको 5 एग्जाम्पल से आपको समझाया है। अब मैं आपको 5 एग्जाम्पल और लूंगा और उसके माध्यम से फिर आपको मेंटली बताना है, इस तरीके से मेंटली बताना है। ठीक है फ्रेंड्स, अब मैं आपको 5 एग्जाम्पल, फ्रेंड्स जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे और 5 एग्जाम्पल मैंने लिख चुका हूँ।
अब आपको अपने से मेंटली विद इन 2 सेकेंड्स आपको चेक करना कि आप कर पा रहे हो कि नहीं। सबसे पहले आपको ये अप्रोच देख रहे होंगे, आपको ये अच्छे तरीके से याद होना चाहिए, तभी आप कर सकते हैं। और आपको यूज़ करना है यूनिट डिजिट का, 2 के लिए 8, 8 के लिए 2, 3 के लिए 7, 7 के लिए 3, ये मैं बता चुका हूँ। आप देखिए यहाँ पे सबसे पहले हमारा काम अप्रोच वही होगा, लास्ट से 3 संख्या को भूल जाना है। तो आप जब भूल जाओगे या फिर काट दो तो आपके पास बचा क्या, 68। तो 68 से जस्ट छोटा नंबर जिसका परफेक्ट क्यूब आप जानते हो तो वो नंबर है 64। तो 64 का क्यूब रूट क्या होता है, तो 4। सबसे पहले 4 लिखती है। अगर लास्ट में 1 हो तो उसका, अगर इकाई संख्या 1 हो तो उसको 1 से ही रिप्लेस कर देते हैं, क्योंकि उसके लिए सेम मैंने आपको बताया था। अगर आपको इकाई संख्या 2 मिले तो आपको 8 लिखना है, 3 मिले तो 7 में लिखना है, 7 मिले तो 3 लिखना है, 8 मिले तो 2 लिखना है, और बाकी कोई भी संख्या मिल जाए उसके लिए आपको सेम इकाई संख्या लिख देना है। तो यहाँ पे देखिए 1 था तो 1 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए 7th नंबर एग्जाम्पल, सबसे पहले क्या करना है, लास्ट से 3 संख्या को हम काट दिए। हमेशा आपको 3 संख्या ही काटना है, एक्स्ट्रा आपको नहीं काटना है। अब आपके पास बचा 175, तो आपको बताना 175 का क्यूब रूट क्या होता है। अगर आपको इजीली याद है तो आप मेंटली कर सकते हो। 5 का होता है 125, 6 का 216। तो आप यहाँ पे सबसे पहले 5 लिखोगे, मेंटली 5 कैलकुलेट करोगे। उसके बाद अगर लास्ट में 6 हो तो इकाई संख्या भी 6 होता है, तो 6 56 हो गया। अब यहाँ पे देखिए सबसे पहले कट किए, अब यहाँ बचा 681। तो 681 जो अगर हम 9 का करेंगे तो 9 का 729 ज़्यादा हो गया, 8 का 512। तो सबसे पहले यहाँ पे 8 लिखेंगे। उसके बाद अगर लास्ट में 2 हो, अगर लास्ट में 2 हो तो इसको रिप्लेस किससे कर दें, 8 से, तो यहाँ पे 8 हो जाएगा। ये हमारा आंसर हो गया। यहाँ पे देखिए 9th नंबर, सबसे पहले हम 3 डिजिट कट किए, हमारे पास क्या बच गया, 778। तो 9 का क्यूब क्या होता है, 9 का क्यूब होता है 729। 729 जस्ट छोटा नंबर से इसका है, तो 778 है, तो जस्ट इससे छोटा नंबर जो परफेक्ट क्यूब हो तो वो नंबर है 729। तो 729 किसका क्यूब होता है, देखिए यहाँ पे 729 जो होता है 9 का क्यूब होता है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, 9 लिखेंगे। अगर लास्ट में 8 हो, लास्ट में 8 हो तो रिप्लेस किससे करते हैं, 2 से। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 2। तो ये 92 का परफेक्ट क्यूब रूट है। अब यहाँ पे देखिए ये नंबर है, सबसे पहले 3 डिजिट कट किए, हमारे पास क्या बच गया, 941। तो 941 से जस्ट छोटा नंबर जो परफेक्ट क्यूब हो तो है आपका, देखिए यहाँ पे 9 का 729, यानी कि 729 अगर 10 का करेंगे तो 1000 हो जाएगा, जो इससे क्या होगा 941 से बड़ा हो जाएगा। अगर आप यहाँ पे 10 लिख देंगे तो ये क्या हो जाएगा, 941 से बड़ा का स्क्वायर रूट हो जाएगा, जबकि आपको हमेशा छोटा लिखना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 941 के लिए आपको 729 का ही क्यूब रूट लिखना है। तो यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया, 9 लिख दिया। उसके बाद देखिए अगर लास्ट में आकर आपका 2 है तो 2 को हम किससे रिप्लेस करते हैं, 2 से, 2 को हम लोग 8 से रिप्लेस कर देते हैं। तो ये किसका क्यूब रूट हो गया, आपका 98 का क्यूब रूट हो गया। तो फिर इस तरीके से फ्रेंड्स आप बहुत इजीली विद इन 2 सेकेंड्स निकाल सकते हैं, बस आपको ये अगर याद हो तो। अब बात आता है कि सर आपने तो यूनिट डिजिट का कंसेप्ट करके तो निकाल लिया, अब मैं आपको समझाता हूँ ये मैंने ऐसा क्यों किया। ठीक है फ्रेंड्स, अब मैं आपको समझाता हूँ। देखिए आपको सबसे पहले ये 2 को 8 लिखना है, 8 के लिए 2 लिखना है, 3 के लिए 7 लिखना है और 7 के लिए 3 लिखना है। आप इसे याद कैसे रखोगे कि 2 को हमको 8 से रिप्लेस करना है, 8 को 2 से, 3 को 7 से और 7 को 3 से। देखिए इसको ट्रिक बनाते हैं। आप 2 बजे स्कूल, आप देखिए 8 बजे स्कूल जाते थे और 2 बजे रिटर्न आते थे, या फिर 2 बजे स्कूल से रिटर्न आते थे जब आप 8 बजे सुबह में स्कूल जाते थे। आप स्कूल दिनों को याद कर लीजिए, हमेशा हम लोग मॉर्निंग में 8 बजे स्कूल जाते थे और दोपहर का 2 बजे तक आ जाते थे। उसके बाद देखिए 3 का 7 है और 7 का 3 है, तो इसको हम लोग बोलेंगे कि अगर कोई आपका दोस्त हो तो मुझे बोलते हैं ना कि मुझे तेरा साथ चाहिए। क्या चाहिए, तेरा साथ चाहिए। तो 13 से 3 और 7 से 7 निकाल लीजिए। इस ट्रिक से आपको क्या होगा, हमेशा आपको याद रहेगा। अब देखिए 8 बजे स्कूल गए थे, 2 बजे आए थे, या फिर 2 बजे रिटर्न आते थे जब हम 8 बजे स्कूल जाते थे। अब अपने फ्रेंड से बोल रहे हैं मुझे तेरा साथ चाहिए, तो 13 से 3 निकाल लीजिए और 7 से 7 निकाल लीजिए। इस ट्रिक से आपको याद रहेगा। और बाकी जो भी संख्या है वो आपका सेम होता है। वो सेम क्यों होता है मैं आपको समझाता हूँ। देखिए अगर आप 1 का क्यूब करते हैं तो लास्ट संख्या क्या आया, 1 आया। देखिए 1 का क्यूब किए थे, सेम ही आ गया, इसीलिए मैंने आपको बोला था कि सेम ही होता है। उसके बाद देखिए 4 का क्यूब करते हैं, इसको छोड़ दीजिए, आप 2 को छोड़ दीजिए और 3 का छोड़ दीजिए। देखिए अगर आप 4 का करते हैं तो देखिए 4 का जब क्यूब कर रहे हैं तो सेम संख्या आ रहा ना 4, इसीलिए मैंने बोला सबको सेम संख्या से रिप्लेस करते हैं। उसके बाद देखिए अगर आप 5 का भी क्यूब करते हैं तो सेम संख्या लास्ट में क्या आएगा, यूनिट डिजिट 5 ही आएगा।
6 का भी करते हैं तो देखिए 6 का क्यूब कर रहे हैं, लास्ट में भी क्या आ रहा है, 6 आ रहा है। 7 का क्यूब कर रहे हैं तो देखिए 7 का क्यूब करते हैं तो लास्ट में आपका 3 आता है, इसलिए मैंने बोला था कि 3 को 7 से और 7 को 3 से। देखिए 3 को 7 से और यहाँ पे देखिए 7 को 3 से, यही चीज़ मैंने यहाँ पे शॉर्टकट में लिखा है। अब देखिए 8 का जो है रिप्लेसमेंट होता है 2 से। 8 का रिप्लेसमेंट किससे होता है, 2 से। 8 का होता है 2 से या फिर 2 का होता है 8 से, इसीलिए मैंने देखिए 2 का 8 से, 8 का 2 से। अगर आप 8 का क्यूब करेंगे तो 2 आएगा, 2 का क्यूब करेंगे तो लास्ट में क्या आएगा, 8 आएगा। इसी को मैंने यहाँ पर रिप्लेसमेंट में लिखा हुआ है। अब 9 का क्यूब करते हैं तो लास्ट का 9 ही आता है, 9 के लिए 9 ही लाता है, और 10 के लिए लास्ट में 0 है तो हमेशा 0 आएगा। तो इस तरीके से मैंने ये आपको कंसेप्ट समझा दिया, ये याद रखने का तरीका भी समझा दिया, और क्यूब रूट मेंटली कैसे निकालते ये भी मैंने आपको बता दिया। अब मेंटली विद इन 2 सेकेंड्स आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस करना पड़ेगा। आप कम से कम 50 नंबर तक का क्यूब मोबाइल में अपने से 3 बार गुना करो और अपने से उसको निकालो, और भी मेंटली। सबसे पहले क्या करना है, आपको लास्ट से 3 संख्या हटा देना है, जो नंबर बचा उसका परफेक्ट क्यूब, जस्ट छोटा नंबर का परफेक्ट क्यूब लिखना है। उसके बाद लास्ट का इकाई संख्या आपको इस कंसेप्ट से आपको लिखना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अगर ये हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस चैनल को लाइक ज़रूर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारे आने वाली अपकमिंग वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर ले। तो ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।